निवासी मनोहर है। मैं एडवोकेट आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे लोगों के द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा। अक्सर लोग फ़ोन पर या कहीं भी मिल जाते हैं या कहीं टूर पे मैं जाता हूँ वहाँ पे मुझसे ये पूछते हैं कि क्या वजह है कि SC ST OBC मुस्लिम को, सिख को, क्रिश्चियन को और कई जगह पे आदिवासियों को अपना दुश्मन मान लेता है, जबकि बाबा साहब ने कहा था कि जो जागृत होगा वो अपने असली दुश्मन और असली दोस्त की पहचान कर लेगा। तो फिर क्या वजह है कि वो अपने असली दुश्मन को नहीं पहचान पाता, जबकि 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने मनुस्मृति दहन के बाद ये बता भी दिया था कि हमारा असली दुश्मन ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद ही है, जिसे जड़ से उखाड़ फेंकने के बाद ही हमारी समता मूलक समाज की स्थापना जो है वो हो पाएगी। तो क्या वजह है कि SC ST OBC मुस्लिम को अपना दुश्मन मान लेता है, सिख को अपना दुश्मन मान लेता है, क्रिश्चियन को अपना दुश्मन मान लेता है और अपने आदिवासियों को नेक्स्ट स्लाइड कह के जब पेश किया जाता है उनको अपना दुश्मन मान लेता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? साथियों, इसके जवाब में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मूल निवासी बहुजन अपना इतिहास नहीं जानते, सही और सच्चा इतिहास नहीं जानते। जो जानते भी हैं थोड़ा बहुत, वो सही और सच्चा नहीं जानते। तो सही और सच्चा इतिहास नहीं जानने की वजह से उनको अपनी जो रियल आइडेंटिटी है, जो अपनी सही पहचान है, वो पता नहीं लग पाती। इसलिए उन्हें उनका दुश्मन जो भी बताता है वो उसी को अपनी आइडेंटिटी या अपनी पहचान जो है वो मान लेते हैं। अब आप देखिए, ब्राह्मण SC ST OBC से कहता है कि तुम हिंदू हो, और हमारे लोग अपने आप को हिंदू मान भी लेते हैं। ब्राह्मण कहता है कि मुस्लिम हमारा दुश्मन है और हम इस बात को भी तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं। ब्राह्मण कहता है कि सिख और क्रिश्चियन या आदिवासी नेक्स्ट लाइट जो हमारे दुश्मन है, हम इस बात को भी मान लेते हैं। अब देखिए, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक अगर आप संविधान का पढ़ें, भारत के संविधान का, तो आपको पता चलेगा कि 26 जनवरी 1950 को पहली बार हमें यानी SC ST OBC को बौद्ध, जैन, सिख वगैरह काफ़ी सारे लोगों को हिंदू घोषित किया गया था। तो संविधान का आर्टिकल 25 से 28 हिस्टोरिकली पहला ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें हिंदू डिक्लेयर करता है। इससे पहले कोई हिस्ट्री में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं मिलेगी जहां आपको SC ST OBC मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो है बौद्ध, जैन, सिख, ये जो है इनको हिंदू डिक्लेयर किया गया हो। यानी मुस्लिम, क्रिश्चियन, पर्शियन और कुछ एक दो को छोड़ के बाकी सबको हिंदू डिक्लेयर किया गया। थोड़ा सा इतिहास में जाइए, 1872 में पहला सेंसस हुआ था, कास्ट बेस्ड था, जो भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करवाया था, और हर 10 साल बाद होता था। 1931 तक कास्ट बेस्ड सेंसस चला। लास्ट सेंसस कास्ट बेस्ड 1931 में हुआ, उसको देख लीजिए, ये सारे सेंसस को पढ़ लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि SC ST OBC के आगे लिखा जाता था डिप्रेस क्लासेस, टचेबल डिप्रेस क्लासेस, अनटचेबल डिप्रेस क्लासेस, और उसके बाद रिलीजन के कॉलम में लिखा जाता था नॉन मुस्लिम। तो हम कभी हिंदू थे ही नहीं। इसके अलावा 98% मुस्लिम, 98% सिख और 98% क्रिश्चियन भी शूद्राति शूद्र यानी हमारे SC ST समाज से ही, OBC समाज से ही कन्वर्ट होके वहाँ पे गए हैं। दूसरे शब्दों में ब्राह्मण ये सब कुछ जानता है। वो जानता है कि 98% मुस्लिम मूल निवासी बहुजन है, 98% सिख और 98% क्रिश्चियन जो है मूल निवासी बहुजन है। SC ST OBC तो सारे के सारे मूल निवासी बहुजन हैं ही, जो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन नहीं है वो तो हैं ही। इनका भी 98% जो है वो मूल निवासी बहुजन है, यानी करीब 93% पॉपुलेशन इस देश की जो है वो मूल निवासी बहुजनों की है, जो कि प्री हिस्टोरिक अगर पीरियड हम देखें तो या तो बुद्धिस्ट थी या एथीस्ट थी, और कभी हिंदू तो हुई ही नहीं। अब आप दूसरी चीज देखिए, 1920 से पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी अपने आप को हिंदू नहीं मानता था। केसरी नाम का न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक निकालते थे, 1920 में उनका देहांत हो चुका है। उनके केसरी नाम के पेपर में हजारों आर्टिकल्स उनके आप पढ़ लीजिए, उसमें वो खुले तौर पे लिखते थे हिंदू शब्द मुगलों की सनातनियों को दी हुई गाली है और सनातनी इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे।
इसके अलावा मूलशंकर तिवारी, यानी जिसे आप आर्य समाज के संस्थापक कहते हैं, उन्होंने भी 1875 में आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती के नाम से। असली नाम उनका मूलशंकर तिवारी ही है। उन्होंने भी हिंदू समाज की स्थापना नहीं की। क्यों? आर्य समाज की स्थापना क्यों की? तो 1885 में कांग्रेस बनी, ब्राह्मणी डोमिनेटेड थी, एक ए.यू. ह्यूम को छोड़ के, जो कि अंग्रेज थे। उसी ने 1919 में जब फर्स्ट इंडिया एक्ट आया, फिर 1935 में सेकंड इंडिया एक्ट आया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 1919 के बाद उन्हें पता चल गया कि पॉलिटिकल प्रोसेस में 93% पॉपुलेशन SC ST OBC और 98% मुस्लिम सिख क्रिश्चियन मिला के 93% टोटल पॉपुलेशन भारत की बनती है। तो आने वाले टाइम में पंच, सरपंच, कारपोरेटर, मेयर, DDC चेयरमैन, ये आपका MLA, MLC, MP, PM, CM, ये जितनी भी पॉलिटिकल पोस्टें हैं ये उसी की होंगी जिसके साथ ये पॉपुलेशन जाएगी, जिसको ये पॉपुलेशन वोट करेगी। तो अब उनको ये डर सताने लगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनकर या ब्राह्मण वर्ण बनकर अब हम इस देश की व्यवस्था पर कब्जा नहीं कर सकते। इसके शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया पर और इसके साधनों संसाधनों पर हम अपना एकाधिकार नहीं जमा सकते। अपनी सुप्रीमेसी और एकाधिकार हम यहाँ पे नहीं जमा पाएंगे। तो क्या करना होगा? तो जिस शब्द को वो कह रहे थे, मुगलों की सनातनियों को दी हुई गाली, हिंदू शब्द, उसको उन्होंने अपना लिया और अपनाया ही नहीं बल्कि एक कफन बनाकर हमारे ऊपर भी उड़ा दिया। यानी वो SC ST OBC जो मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन नहीं बने थे, उन सबको उन्होंने हिंदू फोल्ड में ले लिया। और हम अपनी अज्ञानतावश, क्योंकि हमारे पास तब एजुकेशन नहीं थी, पढ़ाई लिखाई नहीं थी और हम अपने इतिहास को नहीं जानते थे, तो अपनी अज्ञानतावश हमने उस शब्द को स्वीकार कर लिया। 26 जनवरी 1950 के बाद मोस्ट प्रोबेबली हमने स्वीकार कर लिया। और अब पिछली 70 साल में हमारी जो 3, 4, 5 जनरेशन हुई हैं, उन जनरेशन्स में ये शब्द हमारे दिलो दिमाग पे पूरी तरह से काबिज हो गया है, कब्जा करवा दिया गया है इस शब्द के द्वारा। इसके अलावा जितने भी मीडिया हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, या और भी जितनी सिलेबस है, क्योंकि एजुकेशन भी अभी ब्राह्मणों के अधीन ही है, तो स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के जो सिलेबस और हिस्टोरिकल जो बुक्स हैं, हिस्ट्री की बुक्स हैं, उन सब में इन्होंने हमको हिंदू बनाने की पूरी चेष्टा, पूरी कोशिश की है और ये सफल रहे। अब साथियों, ये सच्चाई हमारे मूल निवासी बहुजन नहीं जानते। ना तो SC ST OBC जानते हैं, ना ही इनसे कन्वर्टेड 98% मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो है वो भी नहीं जानते। तो ये सब जब नहीं जानते हैं तो ये एक दूसरे के झांसे में आ जाते हैं। और मोहन भागवत का दिया वो वक्तव्य जो उन्होंने अपने मंच से दिया था RSS के, कि हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है, हालांकि दूसरी लाइन उन्होंने नहीं बोली। प्रतिक्रिया कब होती है? जब हिंदू मुस्लिम फसाद होगा, हिंदू सिख फसाद होगा, हिंदू क्रिश्चियन फसाद होगा, हिंदू वर्सेस नक्सलाइट होगा। तो इस तरह के फसाद होंगे तभी तो प्रतिक्रिया होगी। एक्शन तो कुछ होना चाहिए ना, तभी तो रिएक्शन होगा। तो ये एक्शन होंगे तभी रिएक्शन होगा। इसका मतलब हिंदू शब्द है ही नहीं और ये मानसिकता भी नहीं होनी चाहिए थी, मगर रिएक्शनरी बना के इसको हम पर लादा जाता है। तो जब तक हमारा मूल निवासी बहुजन समाज, वो चाहे SC ST OBC है या फिर हमसे धर्मांतरित मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन भी हैं, जब तक हमारा मूल निवासी बहुजन समाज, जिसकी 93% पॉपुलेशन है भारत में, इस सच्चाई को नहीं जान लेता कि हम हिंदू नहीं हैं और इतिहास में या तो हम बुद्ध थे या नास्तिक थे और हमें जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है, हम हिंदू नहीं हैं, तब तक हमारा शोषण होता रहेगा और ब्राह्मणवाद हम पर हावी रहेगा। यानी हम अपने असली दुश्मन को कभी पहचान नहीं पाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी गुलाम रहेंगी। अगर हम चाहते हैं कि हम इनकी गुलामी से आज़ाद हो जाएं और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनसे आज़ाद हों और इस देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, साधनों संसाधनों पर हमारा पूरी तरह से कब्जा हो, क्योंकि ये देश हमारा है और ये देश समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना के आधार पर बने और आगे चले, तो साथियों हमें ये जानना होगा हम हिंदू ना थे ना हैं। और हम और 98% मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब लोगों का एक ही DNA है, एक ही परिवार है, एक ही बैकग्राउंड है। जब ये बात हम सब लोग समझ आएंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ हम ब्राह्मणों के षड्यंत्र से मुक्त हो जाएंगे और इस भारत से हम षड्यंत्रकारियों को खदेड़ भगाएंगे और इस देश की हर चीज़ पर हमारा कब्जा होगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आएगी और आप इस मिशन की ओर अग्रसर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर जय भीम, जय भारत,
जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों, जय भीम।